तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट रूल। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में और साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हाँ, बाकी भाई साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव है। tan होता है साइन बाई कॉस, तो साइन क्योंकि नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, तो tan भी नेगेटिव है, tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव, cot भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए फिर अवंतिका का एक सवाल है, सर थीटा है कहाँ पे, उनको बताइए। तो हमें पता नहीं चला थीटा कहाँ पे है। देखो हम करें एक्स वाई कॉस साइन है, ये पॉइंट नचाओ, ये पॉइंट नचाओ, मान लो नाचते यहाँ पे था, मान लो नाचते नाचते यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल थीटा हो गया। मान लो एक पॉइंट घूमते 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 यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा एंगल थीटा मान लो। मान लो एक पॉइंट घूमते घूमते यहाँ आ गया है, कहाँ आ गया, रंग बदल दे, पहले रंग बदल दें। मान लो यहाँ आ गया, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। मान लो पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये पूरा घूम के थीटा हो जाएगा, ठीक है। मान लो पूरा थीटा हो गया, इस केस में थीटा बहुत बड़ा है। हाँ, आप उल्टा भी घूमोगे, जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे सबके बारे में, थोड़ा सा भी पहले ये लिख लो, क्वाड्रेंट रूल लिख लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब देखो एक पॉजिटिव है, दूसरा समझ जाओगे, जो रेसिप्रोकल है, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होना पड़ेगा, tan पॉजिटिव है तो कॉट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और कॉस पॉजिटिव है तो सेक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, वो रेसिप्रोकल है। हाँ, तो आपकी किताबों में लिखा है, इसको ऐसे याद करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन, साइन है तो कोसेक, टी से tan होता है तो tan कॉट, CO से कॉस, तो आपका सेक भी पॉजिटिव, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी करके आता है। हाँ, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद करने के लिए, पहले क्वाड्रेंट में जीरो सभी के सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव, थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब कुछ कहानी समझाने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा, कुछ कहानी सुनाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। ये बता दें, चलिए मिटा देते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, देखो यार थोड़ा इत्मीनान से समझिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन करेंगे तो थीटा पॉजिटिव लीजिएगा आप। क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेंगे तो हम लोग उसको नेगेटिव मानते हैं, थीटा यहाँ पे नेगेटिव होता है। मतलब हम कह रहे हैं अगर ये एंगल है 30 डिग्री, तो मान लो अगर इतना ही हम यहाँ बना दें और आपको अगर ऐसे घूमना होगा तो आप इसको कहोगे -30 डिग्री। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था सर, अगर ऐसे ना घूमे, अगर ऐसे घूम के ऐसे आए तो तब तो अच्छी बात है। तो कितना घूम गए देखो, 180 यहाँ घूम गए, 90 यहाँ घूम गए, 270, और ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, 30 हटाओ तो 60 हो गया, तो 270 + 60 कितना आया, 270 + 60 330 डिग्री। तो आप ऐसे घूम के आओगे तो थीटा कितना जाएगा,
प्लस 330 डिग्री, और या तो उसका उल्टा घूम जाओ माइनस 30 डिग्री, थीटा यहाँ पे माइनस 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम जब क्लॉकवाइज सेंस में, हम लोग अपने मैथमेटिक्स में मैक्सिमम एंटी क्लॉकवाइज सेंस ही घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छे बात बताएं, जैसे हम लोग अभी बचपन में डिग्री डिग्री पढ़ते आए हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये नंबरिंग जो है ना ये बड़ा कठिन होता है यार। जैसे मान लो हम कहते हैं कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो 6/24 हो जाएगा, हम अगर इसमें 16 से मल्टीप्लाई करो सोचना पड़ जाएगा। हाँ, हम लोग उसको क्या करेंगे, रेडियन में काउंट करेंगे। हम फिर से बता रहे हैं आपको कि 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन होता है। रेडियन में हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और नहीं लिखोगे उसको रेडियन माना जाएगा। डिग्री दिखाना पड़ता है, रेडियन के बारे में कुछ दिखाना नहीं पड़ता, वो मान लिया जाता है। 180 डिग्री का मतलब पाई होता है, मतलब अगर हम इतना घूमे, यहाँ से यहाँ तक घूम जाए बेटा, ध्यान देना, तो हम 180 डिग्री घूम जाएंगे, या यूं कह लो पाई घूम जाएंगे। तो इतना अगर 180 डिग्री, तो इतना और घूम जाए तो 180 डिग्री और हो गया, 18 18 360 डिग्री। तो देखो कैलकुलेट करना पड़ रहा है, लेकिन अगर इतना पाई घूमे, इतना पाई और घूम गए तो कितना घूम गए, 2 पाई घूम गए। कितना घूम गए, 2 पाई घूम गए। 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई। अच्छा इतना ही और घूम जाओ, इतना ही और घूम जाओ, तो देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, कितने आसानी से कैलकुलेट कर ले रहे हैं हम लोग। लेकिन वही अब 360 डिग्री, अब इसमें जो है कि 118 और जोड़ो तो कितना आएगा आपका, 54 आ रहा है क्या, 540 डिग्री आएगा, 540 डिग्री आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हाँ पर बेटा 2 पाई। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन तो कठिन लग रहा है यार, 180 डिग्री, 360 डिग्री टेबल पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, फिर अभी 540 डिग्री, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा जो है कि 172 डिग्री, तो लंबा जा रहा है ना, 672 डिग्री, तो 720 डिग्री। ठीक है, क्या आएगा, 720 डिग्री आएगा, मतलब 72 आंसर आता है तो उसको 720 बोलेंगे ना। हाँ, तो 720 डिग्री बड़ा कठिन करने जा रहा है, तो हम लोग पाई में नाम लेंगे। पाई में, पाई से परिचय कर लो, पाई से परिचय कर लो। ठीक है, अब हम लोग पाई में ही जवाब देंगे, फिर से बोलने हम प्रेशर दे रहे हैं आपको करना ही है, क्योंकि आपको आसानी सुविधा मिलेगी यार पाई में अगर नाम लेंगे तो। हम अब हम 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, आज से 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे पाई/2। पाई 180 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई/2 बोलेंगे। ठीक है, ऐसे सारे स्पेशल जो डिग्रीज आप लोग याद किए थे उसको पाई के टर्म में याद कर जाओ। जैसे 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है, 3 से डिवाइड कर दो, पाई/3, 180/3 60 होता है, तो 3 से डिवाइड कर दो, पाई/3 60 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 6 से डिवाइड कर दो, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, पाई/6, पाई/6 मतलब 30 डिग्री। ये सब तो एकदम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। पाई/3 बोले तुरंत क्लिक करो कितना, 60 डिग्री। पाई/6 मतलब 30 डिग्री, कंफ्यूज मत होना। अपॉन में 6 तो 30 होता है, अपॉन में 3 तो 60 होता है। ठीक है, हाँ, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 मतलब 6 से 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 पाई/3, 2 पाई/3 डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ मोटा मोटा ये सब वैल्यू है। हाँ, 150 डिग्री, 150 डिग्री, तो क्या होता है, 30 डिग्री पाई/6 है, तो 5 3 50, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पाई/6 क्या जाएगा, 5 पाई/6। ठीक है, तो हम पाई में आंसर लेंगे, हम पाई में जवाब देंगे, हम ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पे लाता हूं मैं आपको फिर से। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मतलब देखो अब घूमने की बात है, हम कह रहे हैं अगर यहां से स्टार्ट करो 0, इतना घूम जाओ तो पाई, थोड़ा सा और घूम जाओ तो आप कहाँ जाओगे, 2 पाई। अब वापस से x एक्सिस पे आ गए, अब चाहो तो आप इसको 0 से स्टार्ट करो, लेकिन अब कोई कहेगा नहीं ऐसे ही बढ़ते जाओ, तो 2 पाई, एक बार और घूम जाओ तो 3 पाई। एक बार और घूम जाओ तो 4 पाई, है ना, 4 पाई। एक बार घूम जाओ, मतलब हर हर एक सेमी सर्किल में आप पाई एक्स्ट्रा घूम जा रहे हो, है ना, पाई रेडियन एक्स्ट्रा घूम जा रहे हो।
या यूं क्या 180 डिग्री एक्स्ट्रा घूम जा रहे हो, तो पाई में कैलकुलेशन करना आसान हो रहा है, हम पाई की बात करेंगे, ठीक है। 4 पाई, ये क्या जाएगा आपका 5 पाई, ऐसे ही घूमता जाएगा, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, ऐसे ही घूमता जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने मतलब ये 5 पाई हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 6 पाई, 6 के बाद ये आपका आएगा 7 पाई, सुंदर बनाना, हम थोड़ा गंदा बनाए हैं। ये आपका हो जाएगा 8 पाई, इधर 9 पाई। सारे काम कब तक करेंगे आप, ये जीवन भर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आराम से काम करते रहो। हाँ 10 पाई, इधर क्या आएगा आपका, बहुत बढ़िया निखिल, 11 पाई। समझ में आ रहा है भाई। हाँ अब हम क्या कह रहे हैं कि यार इसका मतलब सर ये तो वैल्यू घूमती जाएगी, जीवन भर घूमती जाएगी, जीवन भर क्या होगा सर, अगर 53 डिग्री हो तो पाई में क्या होगा, बड़ा इजी है ना, आपको मालूम है ना कि 180 डिग्री, आपको मालूम है ना कि यार कौन सा रंग उठ गया, व्हाइट लेते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई होता है, तो 1 डिग्री बराबर यूनिटरी मेथड से निकाल दो, पाई अपॉन 180, तो 53 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 और इंटू 53 डिग्री। डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कराए देते हैं आप लोग को, ऐसे ही करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री और रेडियन बन जाएगा, ठीक है। अभी को सॉल्व करना, जो भी गंदा सा आएगा वही आपका पाई होगा, समझ रहे हो बात, नहीं समझे आयुष, चल आगे बढ़ते हैं, समझ गया है। तो ऐसे ही करते हैं यूनिटरी मेथड से। अच्छा रेडियन दिया हुआ उसको अगर डिग्री कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लो, यूनिटरी मेथड, बस ये याद रखो, यहाँ सब निकल जाएगा, ये याद रखो, अगर भूल जा रहे हो, तो मैं शॉर्टकट सिखा रहा था ना, अगर भूल जा रहे हो तो यहाँ सब निकल जाएगा। तो कहने मतलब क्या कैसा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे आ गए तो कितना आया, ये वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, पाई बाई 2, 90 और घूम जाओ तो 2 पाई बाई 2, क्या कहते हो, 90 और घूम जाओ तो 3 पाई बाई 2, भाई एक बार 90 घूमे, 2 बार 90 घूमे, 3 बार 90 घूमे, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये क्या हो गया आपका 3 पाई बाई 2। एक बार और घूमो 90 और, मतलब 4 टाइम्स पाई बाई 2, एक बार और घूमो 5 टाइम्स पाई बाई 2। हर क्वार्टर क्वार्टर सर्किल में अगर घूम रहे हो तो क्या हो रहा है, पाई बाई 2 घूम रहे हो ना, पाई बाई 2, 3 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई, 7 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 है, इधर देखो ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऊपर क्या आएगा बताओ 9 पाई बाई 2, नीचे क्या आएगा 13 पाई बाई 2, फिर है 15 पाई बाई 2, नीचे 17 पाई बाई 2, ऊपर 19 पाई बाई 2। इसमें नीचे नहीं होगा क्या, नीचे बोले तो अब ये 19 हो गया, 19 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 21 आएगा, 21 पाई बाई 2, 21 पाई बाई 2, नेगेटिव नहीं होगा क्या। अरे बात ये ना निखिल, देखो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, रोटेशन से हम नेगेटिव लेंगे, हाँ क्वाड्रेंट से हम थीटा नेगेटिव नहीं लेंगे। हम कह तो रहे हैं कि अगर आप इतना घूम जाओ इस डायरेक्शन में तो आप प्लस 370 डिग्री घूमोगे, है कि नहीं, जब आप उल्टा घूमोगे तब -90 बोलोगे उसको। हम लोग सेंस ऑफ रोटेशन काउंट कर रहे हैं ना, ये पूरा सेंस मेरा क्या है, देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, क्या सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, है ना, इसलिए हाँ, इसलिए हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। बढ़िया सवाल है। और किसी के मन में कोई भ्रम या कोई सवाल या कोई डाउट ऐसा भी, हम लोग जब तक एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहेंगे हम लोग वैल्यू पॉजिटिव लेते रहेंगे। सर 11 पाई बाई 2 होगा नेगेटिव वाई पर, 11 कहाँ गया, कुछ छूट रहा है क्या, 9 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, अरे तो 11 नहीं लिखे हैं क्या ये, हे भगवान। हाँ बढ़िया, देखो अरुणेश कितना अच्छा बच्चा है, कदा से मिसप्रिंट हो गया आपसे, देखो मिसप्रिंटिंग सही करो, 11 हो जाएगा, तो 11 के बाद 13 ऊपर आएगा ना, ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 आएगा, तो ये 15 लिखा है, ये 15 लिखा है, सब उसी में गोचाबाची हो गया है, समझ रहे हो नहीं, ये 15 है, फिर क्या है 15 के बाद ये 17 है, ये 17 है, नीचे क्या आएगा आपका 19 आएगा, ये आपका 19 है,
फिर ये क्या आएगा आपका 21 पाई/2 आएगा। समझ गए? तो जरा इसको बना लो तो एक कहानी सुनाए, इसको फटाक से बना लो तो कहानी सुनाए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे खाली पाई पाई का मल्टीपल है और वर्टिकल वाले एक्सिस पे वाई एक्सिस पे पाई/2 का मल्टीपल है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है देख लो, सब इंटीग्रल मल्टीपल। सर 11 पाई माइनस, सर वो 11 पाई माइनस एक्स एक्सिस पर बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो नेगेटिव वाई पे भी बोल रहा था बेटा। रुको देख लेते हैं। 8 9 10, हाँ 11, ये तो ठीक है। 11 पाई तो ठीक है बेटा आयुष, 11 पाई तो माइनस एक्स पर होगा ही, 11 पाई तो माइनस एक्स पर ही होगा। 11 पाई यहीं पे होगा। ये बोलना चाह रहे हो अनम्यूट करके बोल दो। और माइनस वाई पर भी होगा। माइनस वाई कहाँ है? तो माइनस बेटा, हाँ देखो माइनस एक्स पे 11 पाई है तो माइनस वाई पे बेटा 11 है, लेकिन पाई/2 ना है। पाई कहाँ है? यहाँ तो पाई है लेकिन यहाँ पाई/2 ना है। 11 पाई थोड़ी लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे तो 11 पाई/2 लिखा है बेटा ना। वाई एक्सिस पे पाई/2 का मल्टीपल चल रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है? पर बेटा हम आ रहे हैं, बता रहे हैं आपके पास, मैंने देखा, दोबारा बताएंगे आपको, ठीक है? हम कह रहे हैं 11 क्या बोल रहे थे हम, पता नहीं क्या बोल रहे थे। हाँ हम कह रहे हैं वाई एक्सिस पे ऑड मल्टीपल चल रहा है किसका? आप ध्यान से देखिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 चल रहा है। और एक्स एक्सिस पे इंटीग्रल मल्टीपल, खाली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई चल रहा है। हाँ जैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई 10 पाई 11 पाई 12 पाई ऐसे चल रहा है, ठीक है? अच्छा वाई पे क्या है? पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2 7 पाई/2 9 पाई/2 11 पाई/2 10 पाई/2 15 पाई/2 17 पाई/2 10 पाई/2 21 पाई/2 ऐसा चल रहा है। समझ में आ रहा है बात? पर बेटा यही मैं कह रहा था कि अगर मैं आपको पहचानवा रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई चलता है, वर्टिकल एक्सिस पे पाई/2 का मल्टीपल चलता है। अभी के लिए खाली मैं इतना ही बताया हूँ। हाँ, और मैं ये कह रहा था कि ये काम अनंत काल तक चलते जाएंगे। ये काम क्या करेंगे? अनंत काल तक चलते जाएंगे। कोई बोले कि साइन कब कब पॉजिटिव होता है, तो खाली 0 से 90 तक पॉजिटिव नहीं होता है। देखो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है 0 से पाई/2, 2 पाई से 5 पाई/2 भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन यहाँ भी पॉजिटिव होगा अगर ये एंगल लोगे तो। अब वो क्या है? ये 4 पाई से बढ़ते बढ़ते अगर 9 पाई/2 में आ जाओ, तो ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन यहाँ ही पॉजिटिव होगा। 6 पाई से लेके अगर हम 13 पाई/2 तक कोई वैल्यू लेंगे, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन पॉजिटिव है। कहने मतलब ये है, अगर हमें पहले एंगल्स पहचानना होगा, एंगल्स किस क्वाड्रेंट में है। सुनो फिर से कहानी, हमें एंगल्स पहचानना होगा, एंगल्स किस क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे वहां पे वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव। जैसे हम ये कहते हैं, सुनो 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 गांव वालों सुनो, हम ये कहते हैं कि 19 पाई/6, सुनना अच्छा कहानी छोटी सी, हम करें 19 पाई/6, अगर साइन में इनपुट ले लें 19 पाई/6, बताइए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? भगवान जाने क्या आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो आपको देखना पड़ेगा 19 पाई/6 कहाँ पर है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या 19 को लिख लें? क्या 19 को लिख लें क्या? 18 पाई प्लस पाई/6। ऐसा क्यों किया? 19 को हमने 6 के करीबी मल्टीपल में ब्रेक कर देंगे। बहुत बढ़िया, आयुष का आंसर भी आ गया। हम कह रहे हैं ना 19 को हम 6 के सबसे करीबी मल्टीपल में ब्रेक कर देंगे, तो 6 के टेबल में सबसे करीब 18 आता है जो कि 19 के पास है। तो 24 भी तो आता है, लेकिन 24 18 से दूर है ना, ये एक कदम पीछे है और वो जो है 5 कदम आगे है। हाँ, तो अलग अलग कर लेंगे। क्या आएगा आपका? 18/6 मतलब 3 पाई और प्लस पाई/6, मतलब क्या है? पहले 3 पाई घूम लो और पाई/6 और घूम लो। ध्यान दो, मैं घूमने जा रहा हूँ, आप लोगों को अगर दिखे तो अच्छी बात है। देखो हम यहाँ घूम रहे हैं अकेला अकेला, ठीक है? 18, अच्छा ध्यान दो, 3 पाई है, 3 पाई कहाँ आ रहा है? 3 पाई यहाँ पे है, देखो ध्यान दो, 3 पाई यहाँ पे है बेटा। 3 पाई में पाई/6 और घूम जाओ, थोड़ा सा और घूम जाओ, तो हम किस में हैं? हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। हम कहाँ पे आ रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये आंसर बेटा नेगेटिव आएगा आयुष बेटा, पॉजिटिव नहीं आएगा। 3 पाई प्लस पाई/6 है, तो 3 पाई में प्लस माइनस होता तो हम पीछे चले जाते, लेकिन अभी आगे जोड़ेंगे तो और गोले आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम 3 पाई में कुछ और जोड़ेंगे तो इस सर्कुलर लूप पे आप और आगे बढ़ जाओगे ना। हाँ,
तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, 5/6 और चलेंगे तो हम खट से कहाँ कूद जाएंगे, हम कूद जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। सर इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अभी बताएंगे आपको, भविष्य की बात है। फिलहाल में आप इतना ही जानो। जैसे अब एक सवाल हम कर रहे हैं, सारे लोग बताना, एक सवाल मैं कर रहा हूँ, सारे लोग का आंसर प्राइवेट आना चाहिए मेरे पास। हम कह रहे हैं क्या कि 15π/4, 15π/4 10 में अगर हम रख दें 15π/4 एक एंगल, तो बताइए ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सारे लोग फटाफट, पॉजिटिव की नेगेटिव, प्लस या माइनस, आंसर दे दो। इसका आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा, क्वाड्रेंट के पहचानो कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, और आपको मालूम है कि किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। सर अगर पॉइंट में दिया हो तो अभी बता रहे हैं, पहले ये लिख लो, पहले मैं जो सॉल्व किया उसका जवाब दो। हम कह रहे हैं कि अगर 10 में 15π/4 ले लिया जाए, आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सारे लोग जवाब दें। हमें लेके 15 लोग हैं, 15 आंसर होना चाहिए, 15वां मेरा होगा, फटाफट। बहुत बढ़िया, अमन राज ने जवाब दे दिया। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, अरुणेश ने जवाब दे दिया, कनिष्क, आयुष, सिद्धार्थ, अरे बहुत बढ़िया, महिमा, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, आदित्य पांडे, गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, बाकी बच्चे कहाँ हैं, सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, थोड़ा तेज चलाओ, सीपीयू अपना तेज चलाओ, रैम तेज चलाओ भैया, रैम तेज चलाओ, प्रोसेसर स्लो है। पर्ल का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, आयुष श्रीवास्तव का आंसर आ गया, वेरी गुड। और कौन बचा है, आकाश कुमार बचे हैं अभी, निखिल का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। साकेत, वैष्णवी का आंसर नहीं आया अभी, फटाफट जवाब, फटाफट जवाब। चलो, बाकी लोग अगर नहीं आया तो भी देखेंगे। आइए देखते हैं, बहुत बच्चों ने पॉजिटिव बोला है और बहुत बच्चों ने नेगेटिव भी बोला है। आइए देखते हैं, मतलब बस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, वैष्णवी का भी आंसर आ गया। वैष्णवी बेटा, अगर मैं सही पहचान रहा हूं तो आप शोभित की बहन हो ना, मतलब पहले आप मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सेंटर पे थी। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो चलो, बढ़िया हुआ, आपने अपना पहचान दिया मुझे। तो वैष्णवी का भी आंसर आ गया, गुड। सिद्धार्थ, अवंतिका, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हालांकि बहुत खिचड़ी पक गई हमारे स्क्रीन पे, फिर भी अब ये आखिरी सवाल है, इसका हम नया स्क्रीन आएंगे, मतलब नए मीटिंग पे भी आएंगे, 5 मिनट खाली बचा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा रंग बदलते हैं, पहले गुलाबी रंग, गुलाबी ले लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं, 15π/4 तो सॉल्व करना है। इसको एक काम करो, इसको 4 के करीबी मल्टीपल में ब्रेक करो, तो 15 के सबसे करीब कौन सा वो नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, जो 4 के टेबल में आता है। सर 16। सर हम तो 12 कर दिए, 12 ज्यादा दूर है ना यार, सबसे ज्यादा जल्दी आंसर पाना है तो करीबी मल्टीपल में ब्रेक करो। इसको लिख दो 16π - क्यों, और बाई 4, तो अलग अलग करोगे क्या आएगा, 4 4 या 16, तो क्या आएगा 4π - π/4, समझ गए होगे। 4π- आप जो किए हो सर वो गलत हो जाएगा, नहीं वो गलत नहीं होगा, वहां पे फिर एक ऑपरेशन आपको और करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, ये ज्यादा अच्छा है। 4π कहाँ आएगा, तो देखो, पाई, 2π, 3π, 4π, यहाँ आएगा। अच्छा 4π पहुंच गए, 4π में π/4 घटाना है, अगर π/4 घटाना है तो सर्किल के आगे जाओगे कि सर्किल के और पीछे आ जाओगे, मेरे ख्याल से π/4 जब घटाओगे और पीछे ही रह जाओगे, है कि नहीं। π/4 का घटा दिए, भाई बहुत मेहनत से आप 4π तक पहुंचे थे, लेकिन π/4 घटा दिए, मतलब हल्का सा पीछे आ गए। जैसे ही पीछे आ गए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव होगा, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव होगा। कितने लोग को ये बात समझ में आया, प्लीज हाँ हाँ या ना, प्लीज हाँ या ना प्लीज। ये एंगल इस समय फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा। आयुष को आ गया, बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ को भी आ गया, जितने लोग आ गया हाँ बोले, जिनको नहीं आया ना बोले, उनको हम फिर से बताएंगे बेटा, डरने की बात नहीं है। हाँ अभी नया नया है ना, चलो ठीक है, सबको आ गया है, अरे बहुत बढ़िया यार, मतलब सफल चल रहा है चीजें। अच्छा एक सवाल और पूछ दें, एक सवाल और पूछ दें, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद फॉर रिस्पॉन्स। आकाश, वैष्णवी, निखिल, सारे बच्चे, आयुष, सभी लोग। पर बेटा नहीं आया क्या, हल्का सा डाउट है, आपने हाँ नहीं बोला अभी तक, अगर डाउट है तो बोलो ना, हम फिर से बताएंगे। हाँ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, अभी नया नया ना है, धीमे धीमे आ जाएगा, धीमे धीमे आ जाएगा, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सर आ गया, अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो कनिष्क, बाकी बच्चे भी जो हैं, जिनको भी दिक्कत है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल,
बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है। एंगल का नाम है 1920, नहीं इतना लंबा मत दीजिए सर, चलो ठीक है 1923 ले लो, 3 2 5 1 6 6 का मल्टीपल होगा बाई 4। बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है, लॉजिक से बताना है ये किस क्वाड्रेंट में। देखते हैं सर एक बार फिर साकेत, अभी इतना देर में बोले हो, जब एक सवाल दे दिए तब तो बता रहे हैं, ये सवाल करो तो अगली बार बता रहे हैं जल्दी से। समय आपके पास 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बताइए ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सारे लोग, ये किस क्वाड्रेंट में है, फटाफट आंसर बेटा फटाफट, किस क्वाड्रेंट में है ये। 1923 पाई बाई 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फटाफट आंसर चैट बॉक्स में। 15 सेकेंड और है। चारों क्वाड्रेंट में है बेटा, ऐसा थोड़ी होगा, किसी एक क्वाड्रेंट में आएगा ना। अरे बदमाश, ये चारों क्वाड्रेंट में है 1 2 3 4। अमन राज का आंसर आया, बहुत बढ़िया। और कोई? बढ़िया यार, बच्चे 30 सेकंड के पहले जवाब दे दिए, नहीं 30 सेकंड से ऊपर हो गया। चलो आयुष का भी आंसर आ गया। कनिष्क फिर से एक बार सोचो क्या है। निखिल का भी आंसर आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। समय कम है, 10 से 15 सेकंड के बाद हम बताएंगे अब। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया। और कोई? जवाब दे दो, 5 सेकंड और। चलिए हम करते हैं, चलिए ठीक है। तो ध्यान दो, इसके 4 के करीबी ब्रेक कर लो, तो यार मालूम है 4 का मल्टीपल 4 से डिवाइड होना है, तो बस ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। इसको लिख लो 24 और माइनस कर दो 1 पाई अपॉन 4 कर दो, तो डिवाइड करो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 32, 4 8 32, यहाँ 1, 481 पाई और माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो, 481 पाई, यार जरा ऑब्जर्व किए हो क्या, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव वाले पे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इधर खाली इवन मल्टीपल ऑफ पाई चल रहा है। अभी लिखाऊंगा इस बात को, पॉजिटिव एक्स पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। अच्छा नेगेटिव पे देखो, पाई 3 पाई 5 पाई 7 9 11, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो 481 ऑड नंबर है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फाइनली आया होगा माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अच्छा अब उसके बाद मान लो घूमते घूमते यहाँ ऐसे आ गया। अच्छा अब ठीक है, मान लो घूमते घूमते यहाँ आ गया। अब इसके बाद देखना है कि हमको इस सर्किल पे आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया अमन राज बेटा।